सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, जिंदा हाथ आया पाकिस्तानी आतंकी। उरी में सुरक्षा बल ने 10 दिन में आतंकी घुसपैठ की 3 साजिश नाकाम की। उरी सेक्टर में सुरक्षा बल ने पिछले 5 दिन में 4 आतंकियों को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। आज तक से बोले लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, सर्दियों से पहले सरहद पार से जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की रची जा रही थी साजिश, लेकिन हर कोशिश होगी नाकाम। आपको दिख गया है अटेम्प्ट का नजराना और नजरिया, एंड मैं आपको यकीन बताता हूँ कि आप चिंता न करें, कोई भी अटेम्प्ट होगा वो न्यूट्रलाइज किया जाए। कानपुर में परिवहन विभाग के चेयर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते नजर आए आईएएस, घर पर हुई तकरीर का वीडियो वायरल। आईएएस के सामने एक मौलाना ने तकरीर में पंजाब के हिंदू युवक के इस्लाम कबूल करने का दिया हवाला, कहा बहन की मौत पर किया कर्म के तरीके से था नाराज। जब उसको जला रहे तो वो कपड़ा जल गया तो बहना सब लोग देख रहे हैं कि मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। मेरे बहन ने मालूम में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई चीज नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। आईएएस के वायरल वीडियो पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एडिशनल डीसीपी को सौंपी गई जांच, होगी सख्त कार्रवाई। में नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीरता क्या सर इसके मामले की जांच की जाएगी? में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ इस मामले की जांच की जाएगी, तो गंभीरता से इसको लिया जाएगा। यूपी में अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण में जुटे ओवैसी को शिवसेना बीजेपी का बताया गेम प्लान। शिवसेना ने सामना में ओवैसी को बताया बीजेपी का अंग वस्त्र। सामना में शिवसेना ने बीजेपी की सफल यात्रा के लिए ओवैसी को पर्दे के पीछे का सूत्रधार बताया। लिखा, मियां ओवैसी और उनकी पार्टी शानदार तरीके से काम कर रही है। सामना ने लिखा, ओवैसी उस दिन देश के नेता बन जाएंगे जिस दिन उनके अंदर ये कहने की हिम्मत आ जाएगी कि मुसलमान इस देश का नागरिक है और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए अपना रास्ता बनाना चाहिए। ओवैसी ने पलटवार में शिवसेना पर की विवादित टिप्पणी, कहा कभी फिर से बीजेपी की गोद में बैठ सकती है शिवसेना। ओवैसी को लेकर शिवसेना के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा ओवैसी को विपक्ष ने हैदराबाद से बुलाया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी को दी नसीहत, हैदराबाद जाकर अपने दल के लोगों को बताएं यूपी में योगी सरकार आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ। हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश का अभी काखागा नहीं जानते, उनको जाके हैदराबाद के लोगों को बताना चाहिए, अपने दल के लोगों को, कि उत्तर प्रदेश के योगी जी से सीखो। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा यूपी में सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों से नहीं हुआ कोई भेदभाव। बोली यूपी में 18 से 19% होगी मुसलमानों की आबादी, लेकिन सरकारी योजनाओं में उन्हें 26 से 27% का मिला लाभ। दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी को बताया पर्यटक, कहा कुछ लोग 4.5 साल तक घर से नहीं निकलते, 4.5 साल पूरा होते ही वो अपने परिवार के साथ राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते हैं। संबित पात्रा का बयान, पीएम मोदी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए, लेकिन कुछ पारिवारिक राजनीतिक दल किसानों के नाम से अपनी मंशा पूरी करने की कोशिश में जुटे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर हिंसा पर बढ़ा बवाल, राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपे सबूत। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई भवानीपुर हंगामे की शिकायत, पूरे इलाके में धारा 144 लगाने की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा बूथ के अंदर केंद्रीय बलों की हो तैनाती। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा सुरक्षा इंतजामों में कोलकाता पुलिस की सक्रिय भागीदारी न हो। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला रखा गया सुरक्षित। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को करना पड़ा विरोध का सामना, गो बैक के लगे थे नारे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाया था हमले का आरोप, सुरक्षाकर्मी ने तानी थी बंदूक। भवानीपुर में हंगामे के बाद बीजेपी ने की उपचुनाव रद्द करने की मांग, कहा ऐसे हालात में ठीक नहीं है वोटिंग कराना। टीएमसी का जवाब, दिलीप घोष को बॉडीगार्ड ने भीड़ को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की।
दिलीप घोष के आरोप पर टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा, ध्यान खींचने के लिए किया गया था ड्रामा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। भवानीपुर में 30 सितंबर को होगा मतदान, चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज। बीजेपी से टीएमसी में गए मुकुल रॉय ने के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, दल बदल कानून के तहत विधायकी खत्म कराने की मांग। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो टीएमसी में हो सकते हैं शामिल, ममता कांग्रेस के समर्थन का किया था ऐलान। कोयला तस्करी मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच के घेरे में अभिषेक बैनर्जी और परिवार। गिरफ्तार चारों आरोपियों की आज पेशी आसनसोल कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, एक हफ्ते तक चुनावी रणनीति को लेकर करेंगी माथापच्ची। प्रस्तावित प्रतिज्ञा यात्रा के रूट और मुद्दों पर तय होगी रणनीति, संगठन और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। 100 विधानसभाओं पर कांग्रेस ने वॉर रूम बनाने की प्रक्रिया की तेज, सामाजिक कार्य करने वाले लोगों से की मुलाकात। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, राहुल गांधी के मौजूद रहने की खबर। दलित नेता जिग्नेश मेवानी भी शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में, गुजरात के वडगांव से हैं निर्दलीय उम्मीदवार। जोधपुर के दौरे पर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मेहरानगढ़ किले का किया दौरा। इससे पहले जैसलमेर में उपराष्ट्रपति ने युद्ध संग्रहालय में अधिकारियों से की बात, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में, डीएम एसपी के साथ पुलिस और अधिकारियों की टीम का मार्च। बिना परमिशन प्रचार करते दिखे प्रत्याशी, पोस्टर वाली प्रचार गाड़ी सहित 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त। बिहार से सुन्नतुल्लाह विद्यालय का दौरा करने आए थे शिक्षा मंत्री, मैनेजमेंट ने छात्रों को मंत्री से मिलने का नहीं दिया मौका, खराब इंतजाम की जानकारी देना चाहते थे छात्र। कमजोर पड़ा गुलाब तूफान, दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ओडिशा और आंध्र की सीमा पर भारी बारिश से हाहाकार, गोट्टा बांध में बाढ़ जैसे हालात। आंध्र प्रदेश में दिख रहा है तूफान गुलाब का असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका के बीच तेलंगाना सरकार का फैसला, आज स्कूल कॉलेज दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश का कहर, मरीज पर गिरी अस्पताल की छत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बारिश से गिरी स्कूल की 4 दीवार, पूरे इलाके में पानी ही पानी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश से तबाही, घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में दिखा गुलाब तूफान का असर, सुकमा में जमकर हो रही है बारिश। केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह खोलने के लिए केदार घाटी में बंद, सोनप्रयाग में विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में इसरो ने छात्रों के लिए आयोजित की प्रदर्शनी, चंद्रयान और मंगलयान को लेकर काफी उत्साह। भारतीय किसान मंच ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को बताया गलत, साथ ही कृषि कानून का भी किया विरोध, बताया काला कानून। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी, 24 नक्सलियों ने किया समर्पण, इनमें 8 महिला नक्सली शामिल। इंफाल में 6 महीने बाद खुला आईएमए मार्केट, कोरोना संकट की वजह से खबर। हिमाचल में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल फिर खोले गए, कोविड नियमों के पालन का आदेश। बेंगलुरु में तटीय इलाके में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव की मुसीबत। जैसलमेर में 1.5 घंटे की बारिश में लबालब हो गया शहर, कई इलाकों में जल जमाव। बारिश से अस्पताल का हाल बेहाल, सर्जिकल वार्ड तक पहुंचा पानी। जैसलमेर के स्कूल में आरएसी का कैंप, खुले मैदान में बैठाए जाने से अभिभावक नाराज। देवरिया में प्रेमी जोड़े ने भागकर की शादी, पुलिस ने सुरक्षा की गुहार का वीडियो वायरल, लड़की के पिता ने युवक पर दर्ज कराया केस। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाश घायल, 3 फरार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अस्पताल के अंदर हंगामा, महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। ग्वालियर में गर्भवती महिला ने 28 साल के बच्चे के साथ की सुसाइड, नोट में पति, सास ससुर और ससुराल वालों को ठहराया दोषी।
मध्य प्रदेश के बैतूल में एक गांव में वैक्सीन नहीं लेने के अजब बहाने। महिला ने मंदिर में जाकर अफसरों से कहा देवता की तरफ से है मनाही। अफसरों के पैर पर गिर पड़ी महिला के आगे हारे अफसर बेरंग वापस लौटे। आसनसोल में एक गाड़ी से जब्त किए गए 26 मोबाइल, 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। 2 पड़ोसियों के बीच लाठी डंडों के साथ झड़प। झारखंड की खूंटी में नक्सलियों से मुठभेड़, नक्सली भाग निकले। सर्च ऑपरेशन में हथियार जब्त। आगर मालवा के अस्पताल में डॉक्टर्स के बीच अनबन, मरीजों को परेशानी। देवास में बिजली गिरने से 6 की गई जान, 4 घायल। देश में काबू में आती दिख रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 18,795 नए कोरोना केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से करीब 169 लोगों की मौत। केरल में 58 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। मेरठ में डेंगू का कहर, 28 नए मरीज आए सामने। हरिद्वार में सदगुरु जग्गी वासुदेव महाराज का दिखा अनूठा अंदाज। हाईटेक बाइक पर सवार होकर पहुंचे पतंजलि योगपीठ। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने किया जग्गी वासुदेव का स्वागत। उन्हें देख सभी लोग हुए हैरान। कानपुर में रेप के बाद मारी गई लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। फास्ट ट्रैक से सजा दिलाने का किया वादा। कानपुर में इस घटना को लेकर लगातार चल रही है धरना प्रदर्शन। पुलिस जांच में सुस्ती का आरोप। अरुणाचल प्रदेश के रामकृष्ण मिशन स्कूल में 24 कोरोना पॉजिटिव मामले। स्कूल कर्मचारी और बच्चे बीमार। पूरे स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। बच्चों के लिए भेजी गई कहानी और किताबों और कॉमिक्स। काठमांडू के आसमान में 2 घंटे चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित उतरा विमान। 73 यात्रियों ने ली राहत की सांस। हावड़ा में बुखार का कहर, 25 बच्चे अस्पताल में भर्ती। कानपुर में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत। पहले दिन 16 लोगों को लगाई गई स्पुतनिक। मध्य प्रदेश के सिवनी में बच्चों की सीएम से गुहार। बैठने के लिए क्लास बनवाने की मांग। 1 से 4 तक के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर। 5वीं से 8वीं तक पढ़ाई बरामदे में। स्कूल में सिर्फ 3 कमरे सही सलामत हैं, उनमें पढ़ते हैं 9वीं और 10वीं के बच्चे। धर्मांतरण के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए एमआईएम का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अकोला में नदी के बीच युवकों का स्टंट, वीडियो वायरल। बेगूसराय में बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा। लकड़ी लेने गई 2 बच्चियों की गई जान, 1 घायल। आगरा में एक वकील ने अपने क्लाइंट को किया पुलिस के हवाले। हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था दूसरे धर्म का युवक। कोर्ट मैरिज कराने के लिए वकील के यहां गया था युवक। लव जिहाद के शक को लेकर पुलिस को दी गई जानकारी। खेमनगर ग्लेशियर में फंसे 16 ट्रैकर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। 2 सदस्यों की हो चुकी है मौत।